નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, today we are going to study standard 3rd and the subject is environmental studies. Chapter number 4, the name of the chapter is Chotu's House. Hello students, how are you? Now today we are going to study about the new chapter, that is chapter number 4. Can you able to read the heading of the chapter? What is the name of the chapter? Chotu's House. Now let's see. So I think from this, the name of the chapter, you can come to know that the what is chapter is. That is छोटू के बारे में ये chapter है. Now let's see who is Chotu. Can you able to see the picture over here and the boy over here? So this is Chotu. Now let's see what the picture indicates first. Chotu came to Ahmedabad for the first time. यानी कि छोटू पहली बार, ये छोटू जो है वो पहली बार अहमदाबाद आता है. राइट, देखो छोटू क्या देखता है, यहाँ पे पीपल्स मूविंग अराउंड, राइट, कार इज देयर, रिक्शा इज देयर, and he is just watching the surrounding of the Ahmedabad city. Okay, now in the next picture, can you able to see it's raining? People and the children are running. Why? Because it is raining, right? And the boy is sitting over here, right? So who is he? He is Chotu. Now let's see with the third picture. This is Chotu, and in the third picture, Chotu is sleeping inside the pipe, right? So this is pipe. आपने देखा है ना, pipe. So this is pipe, and Chotu is sleeping inside the pipe. Why he is sleeping inside the pipe? Because आपने ये picture देखा, यहाँ पे rain हो रहा है, right? And he has no place to hide, या रुकने के लिए उसके पास कोई भी जगह नहीं है. इसलिए where he goes inside the pipe and he sits and sleeps over there. Can you able to see now? ये छोटू का होम बन चुका है. ये पाइप जो है, देखो यहाँ पे कपड़े सुखाया है, यहाँ पे पानी है जो उसको पीने के लिए उसने स्टोरेज किया है, वो यहाँ पे कुक कर रहा है, राइट? सो दिस इज बिकम द होम ऑफ द छोटू. सो पाइप इज बिकम द होम ऑफ द छोटू. नाउ लेट्स सी फर्दर. व्हाट इज दैट इन द पिक्चर? छोटू का फ्रेंड है, राइट? ये देखो यहाँ पे, मुझे कैसे पता चला ये छोटू का फ्रेंड है? बिकॉज यहाँ पे छोटू एंड उसका फ्रेंड दोनों बातें कर रहे हैं. सो दिस इज छोटूज फ्रेंड एंड हियर इज छोटू, राइट? सो इवन हिज फ्रेंड इज ऑल्सो लुकिंग ओवर हियर एंड देयर इन द सिटी. In the last picture, what happens? Chotu and his friends have a good talk with each other, right? He invites his friend to come his home and have a cup of tea or something else. So I hope from this picture everybody knows what is the story about. ये story छोटू के बारे में है. छोटू कहाँ पे रहता है, कैसे वो मैनेज करता है पाइप में उसका हाउस, एंड कैसे उनके फ्रेंड्स, छोटू के फ्रेंड्स आके उसके साथ बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. थिंक एंड टेल. अब हमें सोचना है और उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं. स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. हमें क्या करना है? ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट, ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं, ये है, बाद में हमें फर्स्ट पेज में देखा, राइट, ये है, ये पिक्चर है, उसको हमें स्टडी करना है, यानी कि उसके बारे में सोचना है और देखना है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड व्हाट विल बी देयर. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. अगर आपको पिक्चर के बारे में पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे वो.
Okay, now let's see what is the question. What did Chotu think when he looked at the pipe? उसने जब ये पाइप देखा, राइट, देखो ये पाइप है, राइट, तो उसने जब ये पाइप देखा तो उसने क्या सोचा वो हमें बताना है. तो पहले तो हम क्या आंसर देंगे? छोटू हैज़ कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. छोटू अहमदाबाद पहली बार आया था एंड ही हैज़ नो प्लेस टू स्टे इन अहमदाबाद, राइट. उसके पास जगह नहीं थी, छोटू के पास जगह थी नहीं. एंड दैट्स वाई छोटू सॉ द पाइप, ही थॉट द पाइप इज वेरी गुड प्लेस फॉर हिम टू स्टे, राइट. पाइप जो है वो बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए. एंड ऑल्सो ही वुड नॉट हैव टू पे एनी रेंट फॉर स्टेइंग देयर. अब ऑब्वियसली पाइप में रहने के लिए कुछ उसे चाहिए नहीं, उसको कुछ पे नहीं करना पड़ता है पाइप में रहने के लिए. सो ही थॉट इट इज़ द गुड प्लेस टू स्टे एंड वन वुड हैव, राइट, स्पेंड मोर टाइम ओवर देयर विद अ प्रोटेक्टेड प्लेस. अब प्रोटेक्ट कैसे करता है? स्ट्रॉन्ग विंड से, रेन से, कोल्ड से. आपने देखा ना इस पिक्चर में, देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, देखा. तो ये पाइप जो है, राइट, ये पाइप वो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है. स्ट्रॉन्ग विंड, देखो यहाँ पे हवा चल रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, राइट. सो उससे वो प्रोटेक्ट करता है, प्लस रेंट पे नहीं करना पड़ता है, राइट. सो छोटू ने सोचा दिस इज द बेस्ट प्लेस. पाइप जो है वो बेस्ट प्लेस है रहने के लिए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड छोटू यूज दिस पाइप? अब वो पाइप कैसे यूज करता था? तो देखो, आप देख सकते हो फोर्थ पिक्चर जो है हमारा, ये देखा आपने, उसने घर बना लिया था. तो फोर्थ पिक्चर है वो, उसमें इसका आंसर है कि हाउ डिड छोटू यूज द पाइप. छोटू कैसे वो पाइप यूज करता था? तो छोटू यूज द पाइप एज हिज होम. पहले तो उसका घर बन चुका था. ही मस्ट हैव स्लेप्ट इन द पाइप. देखो ये सो रहा है छोटू पाइप के अंदर, राइट. देन कुक्ड हिज फूड आउटसाइड. देखो ये खाना बना रहा है यहाँ पे, राइट. देन सेट अराउंड इट फॉर चैट विथ फ्रेंड्स. यानी कि यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहा है, बातें कर रहा है, राइट. तो वैसे ही ये पाइप यूज करता था. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, राइट. उसने कैसे डिवाइड किया था पाइप को एंड वो कैसे वो एरियाज यूज कर रहा था? तो पहले तो ये पिक्चर्स से पता चलेगा कि उसने कैसे कैसे डिवाइड किया था. देखो ये फोर्थ वाला पिक्चर है ना वो. तो पहले तो अ प्लेस फॉर कुकिंग उसने बनाया था यहाँ पे, राइट. तो छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट इज अ प्लेस फॉर कुकिंग, खाने बनाने की जगह, राइट. अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, देख सकते हो आप यहाँ पे सोने की जगह उसने वहाँ पे बनाई थी. अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाए हैं यहाँ पे. सो थर्ड एरिया इज अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, यानी कि कपड़े सुखाने के लिए. अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर, ये देखा आपने? यस. सो दिस इज द स्टोरिंग ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पस. एंड अ प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड. और ये आप देख सकते हो पिक्चर नंबर 6 में, देखा आपने? यहाँ पे छत बनाई है और यहाँ पे वो दोनों बैठ के हैविंग अ गुड टाइम विद हिज फ्रेंड विद अ कप ऑफ टी, राइट. आई होप सबको पता चल गया ये आंसर. डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स इन द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन. इन विच part of this house would छोटू like to spend most of the time? यानी कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे उसको ज़्यादा समय बिताना, टाइम बिताना पसंद था, राइट. तो छोटू would
like to spend most of his time in the place kept for guest and friend. ये देखिए ये जो जगह ऑब्वियसली उसको वही ज़्यादा पसंद होगी क्योंकि उसका फ्रेंड उसके साथ बातचीत करने के लिए वहाँ पे होगा, उसका टाइम भी अच्छा जाएगा एंड हैविंग अ great fun with his friend. So this is the best time and most of the time he spends over here. Now let's see with the fifth question. Why do you think छोटू invited मोनू, अब उसके फ्रेंड का नाम क्या था, मोनू, to live with him in the pipe. वो इसका जो फ्रेंड था मोनू, राइट, ये भी दूसरा फ्रेंड है जो अहमदाबाद में नया आया था, तो उसने उसको क्यों घर पे पनाह दी, क्यों जगह दी कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ. नाउ जस्ट लाइक छोटू, छोटू की तरह, ये छोटू है राइट, सो छोटू की तरह मोनू एज ऑल्सो कम फ्रॉम फॉर अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. मोनू भी पहली बार, देखो जैसे ये छोटू का पिक्चर है, आपने देखा छोटू का ये जो पिक्चर है, देखो ये पिक्चर, वो पहली बार आया था अहमदाबाद और वो देख रहा था आसपास में, वैसे ही मोनू, देखो वही सेम पिक्चर है, वो पहली बार आता है और आसपास देखता है. मुझे कैसे पता चला वो छोटू और ये मोनू है, उसके हेयर स्टाइल से, राइट, वो डिफरेंट है, देखा आपने इसकी हेयर स्टाइल और इसकी हेयर स्टाइल. सो फ्रॉम दैट आई कम टू नो दिस इज द फ्रेंड मोनू एंड ही हैज़ ऑल्सो कम फर्स्ट टाइम एंड ही टू हैज़ नो प्लेस टू स्टे, उसके पास भी जगह नहीं थी रहने के लिए. एंड मोर ओवर छोटू वॉन्टेड अ फ्रेंड मेड टू स्टे विद हिम, और ऑब्वियसली छोटू को भी एक दोस्त चाहिए था क्योंकि वो भी अकेला था. एंड दैट्स वाइल छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम, क्योंकि उसको भी अच्छी कंपनी मिल जाएगी कि नहीं, राइट. सो छोटू इन्वाइटेड मोनू टू स्टे विद हिम, राइट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ यू वेर छोटू. अगर आपको सोचना है कि मैं छोटू हूँ, राइट, तो आप कैसे घर बनाओगे. तो इफ आई वेर छोटू आई विल अरेंज कर्टेन्स अराउंड द पाइप टू प्रोटेक्ट इट एंड मी फ्रॉम डस्ट हीट, राइट. अब देखो इसने कर्टेन तो नहीं बनाया है, देखा आपने, तो मैंने सोचा कि अगर मैं छोटू होती तो मैं क्या करती, यहाँ पे कर्टेन्स भी बनाती, राइट, यहाँ पे, ताकि मुझे हीट, राइट, डस्ट, उससे प्रोटेक्शन मिलता. ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए हैं. आप अपने आप से भी लिख सकते हो, बट डोंट वरी, इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट आई विल प्रोवाइड यू द आंसर की फॉर दिस. नाउ लेट्स सी फर्दर. यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. ऑब्वियसली ये एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो बिकॉज आपका हाउस कैसा है वो मुझे तो नहीं पता है. सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस, आपके हाउस का एक पिक्चर बनाना है नोटबुक के अंदर एंड उसको कलर करना है, राइट. नाउ लेट्स सी द फर्दर एक्टिविटी दैट इज थिंक एंड राइट. हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस. अब आपने हाउस का पिक्चर तो बना लिया, पर कौन कौन रहता है आपके हाउस में वो आपको लिखना है. जैसे कि मैं मेरा बता रही हूँ, माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, एल्डर सिस्टर लिव्स विद मी इन माई हाउस, राइट. आप अगर अंकल आंटी वो रहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट. राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस. अब डिफरेंट पार्ट्स का मतलब है आपके रूम्स, जैसे कि ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, राइट. वैसे ही तो आपको जो जो रूम आपके घर में अवेलेबल है, गेस्ट रूम अगर होता है तो आपको यहाँ पे लिखना है, राइट. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टैंड दिस टू क्वेश्चंस and can be able to write it down, right. Now वैसे ही एक और क्वेश्चन है, think and tell, right. Now let's see what is there in this question.
हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? अब ये आपको पूरे दिन का ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद लिखना है कि पूरे दिन में आप कितना समय कौन से पार्ट ऑफ योर हाउस में बिताते हैं। यानी कि टीवी में अगर ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो लिविंग रूम का मैक्सिमम टाइम होगा। बेडरूम में अगर सोने के लिए ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम होगा। तो एग्जाम्पल मैं एक दे रही हूँ, जैसे कि ड्राइंग रूम तो 2 आवर्स, किचन 2 आवर्स, बाथरूम में हाफ एन आवर नहाने के लिए, बेडरूम में 8 आवर्स फॉर स्लीपिंग, स्टडी रूम में 3 आवर्स फॉर स्टडिंग, वैसे राइट। तो आपको ये पूरे दिन का ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? ऐसा कोई रूम है जहाँ पे आपका कोई एक फैमिली मेंबर ज़्यादा टाइम बिताता है? यस, तो मेरा है यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पेंड मोर टाइम इन द ड्राइंग रूम, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही फ्री होते हैं, ऑब्वियसली दे आर वॉचिंग सीरियल्स, महाभारत, एंड दैट्स वाई दे यूज टू स्पेंड मोर टाइम इन ड्राइंग रूम इन वॉचिंग टीवी सर्टेन एक्टिविटीज़। वैसे भी होता है, कहीं दादी होती है या नानी होती है, वो मंदिर जो पोर्शन होता है, राइट, टेम्पल एरिया ऑफ योर हाउस, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। एंड द वेरी मोस्ट थिंग इज योर मॉम स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द किचन, राइट? So you have to write it down this over here. Now the last question, is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? यानी कि वो बहुत कम या नहीं जाते हैं। मेरा आंसर जो बहुत ही पहले आता है और आपका भी शायद आएगा, so that is father and even grandfather also spends very less time in kitchen, right? खाना कभी देखा है आपने बनाते हुए? नहीं, right? So ये और भी फैमिली मेम्बर्स हो गए, जैसे आपके भाई, वो नहीं जाते होंगे, right? So I hope you understand the questions and maybe try to answer it. Now the next we will see in the next session. Try to write the answers by yourself and then only refer the answer key. Thank you for joining us.